गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 31वां सर्ग। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा। विभिन्न स्थानों को पार करके उजिहाना नगर के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या का दुर्वस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुख पूर्वक उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस हरजनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शत्रुघ्न सतलज नदी को पार किया। वहां से अलाधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अमर पर्वत नामक जनपद पर गए। वहाँ शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटे के निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध थी। तदंतर सत्य प्रतीक भरत ने प्रवृत्त होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपने प्रखर धारा से शिला खंड में बड़ी बड़ी चट्टानों को बहा ले जाने के लिए उक्त के नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुँचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा के धारा विशेष संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहाँ से आगे फिर कर वो भारंडू वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाले तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकलनाद करने वाली कालिंगा नदी को पार करके जमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उसके अंगों को शीतलता प्रदान करके छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले बढ़े। मंगलाचार से युक्त मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने मनुष्यों को बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था। उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात असुल्तान नामक ग्राम के पास महानदी भगीरथी गंगा को दूसर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रगवट नामक विख्यात नगर से आगे प्रगवट नगर से गंगा पार करके कुटी कोष्टिका नामक वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित पार करते हुए धर्मवंधन ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए, जो वरुण के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करते हुए वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उजिहाना नगर के उद्यान में पहुँच गए, जहाँ कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदम के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तनिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार पर्वतीय घोड़ों द्वारा जूते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थानुमती और बिनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वह तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वो रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मन्नू की बसाई भी अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वां दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वो अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह सुसनी नगर आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याज्ञ करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं। यहाँ बहुत सी धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफ़ेद मिट्टी की दूह की बातें दिखाई दे रहा। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुलनाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे सुन नहीं रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके यहाँ कीड़ा करते और कीड़ा से निर्वृत्त होकर सब और अपने घरों से दौड़ते थे। अतः उस समय इस उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वही उद्यान आज कामजनों से प्रत्यक्त होकर होते हुए प्रतीत करते हैं। सारथी यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले के भांति घोड़े हाथी तथा दूसरे सवारियों से आते जाते श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत और आनंदमग्न भ्रमरों
कोकिलों तथा नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के लिए प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। यह मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं उनके द्वारा मानव वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उसके द्वारा उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत हो रहे हैं। रागयुक्त मधुर कलर करने वाले मतवालों मुर्गों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा। चंदन और अगरू के सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोहर समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा। बादन डंडों द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और बीना का जो आघातजनित शब्द होता है वो पहले अयोध्या में सदा होता था, कभी उसकी गति अवरोध नहीं होती थी, परंतु आज वह सब न जाने क्यों बंद हो गया। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अपसूचक अपशकुन दिखाई दे रहा, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा। सारथी, इससे प्रतीत होता है इस समय मेरे बंधु बांधव का कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है तथा जो मोह का होने के कारण भी मेरा हृदय बैठा जा रहा। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनके हृदय शिथिल हो रहा था, वह डरे हुए थे, उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकु वंश राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा बैजयंती का पता फहराने के कारण उस द्वार का नाम बैजयंत रखा गया। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस बैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर में प्रविष्ट हुए। उसी समय रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वह उनके साथ आगे नहीं पड़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कारपूर्वक लौटा दिया और केकई राजास्पति थके मादे सारथी से इस प्रकार कहा, निष्पाप शुद्ध, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया हूँ। इस बात का विचार मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरे दीनता रहित स्वभाव ही अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा। सारथी, अब से पहले मैं राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण को सुन रखे हैं वो सभी लक्षण को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वो रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं, इनकी किवाड़ें खुली हैं, इनको घरों में बलि वैश्य क्रम भी नहीं हो रहा। ये धूप के सुगंध से वंचित हैं, इसमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ तथा ये सारे गृह उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते हैं, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं, ये मनुष्य सूने हो गए, अतः इनके पहले जैसा शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने के कोई वस्तु नहीं शोभित हो रही है। यहाँ पहले के बातें बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वो संकुचित हो रहे हैं। देवालों तथा चैत्य वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पश्चिक दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं, वे सबके संग दीन, चिंतित, दुर्बल और कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में रहने वाले उन अनिष्टकारी चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी होकर राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती है तथा दरवाजों के किवाड़े धूली धूसर हो रही है। उनकी ऐसे दुर्दशा देखकर भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महारात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया, उनका हर्ष क्षीण हो गया और दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में एक 18वां सर्ग पूरा हुआ।